नाम हिजम राजेन है। मैं असम से हूँ। मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रहा हूँ। मैं नौकरी छोड़ करके मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अब हमारा जो भारत की जो मैं गोदी मीडिया तो नहीं कहूँगा, जो बड़े मीडिया जो है उसमें जो है हमारा असम में जो इस समर्थन को, इस किसान आंदोलन की समर्थन को कभी देखा ही नहीं है। आप हमारे जो उधर की लोकल चैनल जो है अगर उसमें देखोगे तो आपको साफ तरीके से पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ जब से जो बीजेपी की जो सरकार आई है तब से जो है जितनी सोशल एक्टिविस्ट है उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया है। हमारा असम में अखिल गोगोई है, पिछले 1 साल से उसको यूएपीए के अंदर एक ड्रैकोनियन एक्ट सुप्रीम कोर्ट और यूनाइटेड नेशन ने भी बता चुका है, उसकी एक्ट के मुताबिक जो है उसको जेल में बंद है। बार बार यूनाइटेड नेशन की दबाव, बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी, गुवाहाटी हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी जो है उनको छोड़ा नहीं गया। असम में जो है आज बुरी तरह से बहुत आक्रोश है। किसान मुक्ति मोर्चा की जो प्रेसिडेंट है मिस्टर अखिल गोगोई, मैं उनकी जो है सबकी उत्तर पूर्वी भारत में 8 स्टेट है, मैं उनकी संदेश लेकर के आया हूँ। मैं पान मिति कन्वेंशन के भी मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। मैं वो संदेश लेकर के मैं पिछले 1 महीने से जो है पिछले 10-15 दिन से जो है मैं इसी किसान आंदोलन में पंजाब की और हरियाणा के, ये पंजाब हरियाणा के नहीं है, ये पूरा देश का आंदोलन है। मोदी सरकार इसको कोशिश करता है सिर्फ पंजाब की और हरियाणा की जो है उसमें उस तरीके के दिशा में दिखाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का नहीं, पूरा देश का आंदोलन है। ये युवा, किसान, स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो है और जो सोशल एक्टिविस्ट जो है इस आंदोलन के साथ में, अगर मैं अभी असम में होता मैं भी जेल में चले जाता। मैं दिल्ली में हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ, इसलिए मैं जेल में नहीं हूँ। मैं सीधा मोदी सरकार को जो असम की तरफ से जो है मैं और आपकी जो माध्यम से जो है मैं पंजाब की और पूरा देश की किसान को, पूरा देश की आवाम, पूरा देश के सिटीजन को मैं उत्तर पूर्वी भारत की तरफ से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। हम भी आपके साथ है, आपका साथ जो है पूरा उत्तर पूर्वी भारत जो है इस आंदोलन में साथ में है। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं डॉक्टर विजय कुमार हूँ। मैं आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ, इंटेंसिविस्ट हूँ। मैं मुरैना मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ और ब्रेव फाउंडेशन का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ मैं। और ये जिस हिसाब से जो गोदी मीडिया का मीन्स जिस मीडिया को मोदी ने खरीद रखा है, वो मीडिया कहीं भी कुछ भी आंदोलन, जैसे ये बोलता है कि ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है। ये जो आम आदमी, हमारा देश का 70% अनएजुकेटेड आदमी है और टीवी पे जो देखता है उसी पे बिलीव करता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है और इस देश के आंदोलन में सिर्फ किसानी आंदोलन नहीं है, इस देश का हर युवा इन किसानों के साथ है। तो ये जो हम ये देश की जनता से ये अपील करते हैं कि इस बात को, मोदी की किसी भी बात को, मोदी के किसी भी लीडर को, बीजेपी के किसी भी लीडर को सीरियसली ना लें, क्योंकि उनकी हर बात में झूठ होता है। वो उनका हर लीडर मोदी की झूठी बात को सच साबित करने की कोशिश करता है। तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है और इससे पहले भी जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था CNRC का, वो भी बहुत बड़ा आंदोलन था और लोगों को ये डिवाइड करने की कोशिश की थी उस वक्त भी और आज भी। और आज इस आंदोलन को लेके मोदी और मोदी के फॉलोअर या मोदी के जो भी गोदी मीडिया है, इस आंदोलन को अब गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि इस आंदोलन ने अब मोदी सरकार में बहुत बड़ा खूंटा ठोक दिया है इसको। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मोदी साहब एंड कंपनी पहले बात करने को तैयार नहीं थे, आज 3 मीटिंग करने को तैयार हो रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे किसान आंदोलन और हमारे किसान भाइयों की ये ताकत है जिसकी वजह से वो बात करने को तैयार है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, परिवार का वही आदमी जो सक्षम होता है, ताकतवर होता है, वही लड़ने के लिए आगे आता है। हमारे पंजाब के किसान भाई, हरियाणा के किसान भाई सक्षम हैं, ताकतवर हैं, इसीलिए वो सबसे आगे डटे हुए हैं और वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे डटे। हम भी आपके चैनल के माध्यम से, मोदी सरकार ने बार बार बोला कि NRC और NPR के समय पर जब आंदोलन चला था, देश में शाहीन बाग के आंदोलन चला था, उस समय पर अमित शाह ने, मिस्टर अमित शाह जो हमारा जो भारत की जो होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हमने कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया। मैं असम से हूँ, मैं दावे के साथ, मैं एविडेंस के साथ बोलता हूँ, असम में जो है बहुत सारे डिटेंशन सेंटर बनाए हुए हैं, बिल्कुल खुलेआम, वहाँ पर बहुत लोग जो है मर भी चुका है और अभी उसके अंदर जो है, आप ये देखना, इसमें भी जो है शायद हो सकता है फौज के इस्तेमाल किया जाए इस आंदोलन को तोड़ने का। ये फौज के इस्तेमाल हो सकता है। ये किसान है, किसान के बेटा फौज है, बॉर्डर में जवान है
और सिंगू बॉर्डर में जो है किसान है और फौजी भी रह चुके हैं। ये यस मैं वही तो बोला, ये इनके ऊपर भी जो है एग्रेसिवली फोर्स को इस्तेमाल हो सकता है, ये मेरा कहना है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो इन्होंने बात की उसको समझने की, डिटेंशन की बात की, ये बहुत स्पष्ट रूप से सारा पूरी दुनिया जानती है। जिस समय CNRC का आंदोलन चल रहा था, आपको ध्यान होगा रामलीला मैदान में बीजेपी की रैली हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कहीं डिटेंशन कैंप नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसे चिल्ला के कहा था। लेकिन आप भी जानते हो, और बीबीसी की ही रिपोर्ट थी, बीबीसी की रिपोर्ट थी जिन्होंने दिखाया था कि असम में कहां पे डिटेंशन कैंप बन रहा है। और इसके अलावा कर्नाटक में 35 जगह उन्होंने आइडेंटिफाई करी है जहां वो डिटेंशन कैंप बना रहे हैं। ये जो सारी चीजें, ये कहने का मतलब ये है कि देश का प्रधानमंत्री निहायत ही झूठा व्यक्ति है, जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता। तो कैसे विश्वास करें उस पे? एक चीज पर नहीं, कोई एक चीज बता दीजिए जिसपे झूठ नहीं बोला हो। हर बात पे प्रधानमंत्री और उनके साथ में गृह मंत्री और जितने उनके लोग हैं, सारे के सारे झूठ ही बोलते हैं। इसलिए किसान इस बात को समझ रहा है कि हमारा वास्ता निहायत ही झूठे व्यक्ति से पड़ा है, और अब हम उसके झूठ से गुमराह होने वाले नहीं, उसकी बातों में आने वाले नहीं। सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री हमको बोलता है कि किसान पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे भाई लोग बॉर्डर पे भी हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी नौकरी करते हैं। हमारे फादर लोग भी पढ़े लिखे, सुनिए नहीं, वो समझते नहीं है। जो बोलता है कि समझते तो प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो 8वीं पास है। हम देखिए कि किसी प्रधानमंत्री की सर सुनिए, एक मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल सर, मुद्दा यह कि किसी प्रधानमंत्री की डिग्री किसी पार्टी पर ये प्रधान को दिखानी पड़े मीडिया में आके कि ये हमारे प्रधानमंत्री की ये डिग्री है, ये वो बता रहे हैं। हमको मालूम नहीं है कब उसने भिक्षा मांग ली, कब उसने चाय बेच ली, कब उसने पढ़ाई कर ली, ये हमको बताइए। जी सर, किसानों के मुद्दों पर बात जी सर बोलिए जी, किसानों के मुद्दे को बताना चाहता हूँ सर। तो मित्रों,